हेलो स्टूडेंट, मैं मोइनुद्दीन एक बार फिर से एमडीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम 12th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। विकर्मणीय अवयव और रैखिक समीकरण, यानी कोई भी मैट्रिक्स दे रखा होगा ए, उसका आपको इन्वर्स निकालना है, यानी व्युत्क्रम अवयव निकालना है। और कोई भी अगर आपके ax प्लस बी वाई इक्वल टू 7 ऐसा कोई भी और समीकरण दे रखा होगा, एक ये और कोई समीकरण दिया होगा, और इन समीकरणों को सोल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू मैट्रिक्स फॉर्म में निकालनी पड़ेगी। तो उन इस प्रकार के रैखिक समीकरण को सोल्व करना भी हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। व्युत्क्रमणीय अवयव यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, कोई भी एक मैट्रिक्स ए व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता है यदि उसकी सारणी का मान 0 नहीं हो, तो वह क्या कहलाएगा? व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाएगा, मैट्रिक्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल ये ए दे रखा है मैट्रिक्स, और अगर मैं इसके सारणी के मान निकालूं और ये -2 आया, इसलिए ये ए मैट्रिक्स है, वो व्युत्क्रमणीय होगा, नॉन सिंगुलर होगा। और यदि अव्युत्क्रमणीय अवयव या सिंगुलर मैट्रिक्स, यदि किसी मैट्रिक्स ए के सारणी का मान 0 होता है, तो वो मैट्रिक्स ए होता है, वो अव्युत्क्रमणीय कहलाता है। फॉर एग्जांपल ये ए का मान निकाला, तो इसका रिजल्ट क्या आया? इसके सारणी का मान 0 आ गया, इसलिए ये ए होगा, वो अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स होगा। अर्थात आप समझने के लिए ये मान सकते हो कि व्युत्क्रमणीय अवयव वो मैट्रिक्स कहलाएगा जिसका ए इन्वर्स निकालना पॉसिबल हो। यदि ए कोई मैट्रिक्स है और इसका इन्वर्स निकालना पॉसिबल हो, तो ये व्युत्क्रमणीय अवयव कहलाएगा। और अगर ए मैट्रिक्स दे रखा है और इसका ए इन्वर्स पॉसिबल नहीं हो, तो वो कहलाएगा आपके अव्युत्क्रमणीय अवयव और सिंगुलर मैट्रिक्स। और ये कब आपके ए इन्वर्स पॉसिबल हैं, कब नहीं है? यदि आपके सारणी का मान 0 नहीं आता है, तो इसका ए इन्वर्स पॉसिबल है। और अगर इसकी सारणी का मान 0 आ जाता है, तो इसका इन्वर्स तो पॉसिबल है, इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। तो अब देखिए, आगे बात करते हैं। एक वर्ग अवयव का सखंड अवयव निकालना, यानी एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स निकालना। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले यदि कोई ए मैट्रिक्स दे रखा होगा आपको, तो इसके सारणी के सभी अवयवों का क्या निकालना? आपको सखंड निकालना है। और सखंड निकाल के उनका सखंडों का एक क्या निकालना है? मैट्रिक्स बनाना है। इन सखंडों से एक मैट्रिक्स बनाना है, और इस सखंडों के मैट्रिक्स से उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, वही उसके ए का सखंड अवयव कहलाएगा, यानी इसे ही एडजॉइंट ऑफ ए कहेंगे। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज किया, तो वही एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, ये कोई भी आपके ए मैट्रिक्स है और ए मैट्रिक्स का ये सारणिक है। अब इस सारणिक के सभी अवयवों का हम क्या निकालते हैं? सखंड निकालते हैं। तो इसका सखंड आपके F11, इसका F12, F13, इस प्रकार से इन सभी अवयवों के सखंड निकाल के हमने एक मैट्रिक्स प्राप्त किया, और इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालते हैं। यानी ये आपके टी निकाला, तो इस रो को इसमें कॉलम में, इस रो को इसको कॉलम में, इस रो को इस कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, और जिससे हमारे पास में ये मैट्रिक्स प्राप्त होगा। और इससे ही हम क्या कहेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए कहेंगे। इस मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट ऑफ इन सेकंड कहेंगे। अब देखिए, 2 × 2 का मैट्रिक्स से हम सेकंड निकालते हैं। ये कोई ए मैट्रिक्स है और ये इसका सारणिक है, तो इसका सेकंड कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो इसका यानी A11 का सेकंड निकालते हैं, तो वो हो जाएगा, ये तो इसका उपसारणिक आएगा, वो आएगा आपके 5, और इस उपसारणिक की वैल्यू होती है वो 5 ही होती हैं। तो यहाँ पे इसका उपसारणिक आया वो 5 आया था, इसकी प्लस वैल्यू ही इसका सेकंड होगा, तो ये +5 ही लिखेंगे, वो इसका सेकंड हो जाएगा। फिर हम इस A12 का सेकंड निकालते हैं, यानी 3 का, तो इसका सेकंड होगा, इसका उपसारणिक तो होगा ये 4, और इसकी वैल्यू 4 ही आती है। तो यहाँ पे तो इसका जो सेकंड होगा
वो माइनस इसकी माइनस वैल्यू के इक्वल होगा, क्योंकि हमने पहले भी सेकंड निकाले, तो सेकंड निकालते तो इसकी तो प्लस उप सारणी की प्लस वैल्यू होती है सेकंड होती है, इसकी माइनस वैल्यू उप सारणी की माइनस वैल्यू होती है वो सेकंड होती है, यहाँ पे इसकी उप सारणी की नेगेटिव साइन होती है वो सेकंड होती है, इसमें इसकी प्लस उप सारणी की वैल्यू होगी वो इसका सेकंड होगी। तो इस प्रकार से हमने इसका निकाल दिया। अब अगर हम इसका निकालना हो तो इसकी भी माइनस वैल्यू, इसके उप सारणी जो ये 3 आएगा, इसका मान 3 ही होगा, मगर इसकी नेगेटिव साइन होगी वो इसका उप सारणी ये सेकंड होगा। अब इसका सेकंड निकालना हो तो इसका उप सारणिक है 2 और इसकी वैल्यू 2 है, तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू ही इसका सेकंड होगा। तो इस प्रकार से हमने इनके A11 का ये A12 का सेकंड, ये A21 का सेकंड -3 और A22 का ये 2 इस सेकंड निकाल दिया। और इन सभी सेकंडों को हमने एक मैट्रिक्स में लिखेंगे। तो इस सारणी के सेकंडों का जो मैट्रिक्स बनेगा B, वो 5 -4 और -3 2 ये रख दिया। और जो A का सेकंड होता है वो इसके ट्रांसपोज के इक्वल होता है, तो इसका ट्रांसपोज एडजेंट ऑफ A होगा वो BT निकालने से प्राप्त होगा। तो इस रो को इस कॉलम में, इस रो को इस कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे हमारे पास में इस मैट्रिक्स जो A मैट्रिक्स दिया था उसका सेकंड प्राप्त हो जाएगा, ये यानी एडजेंट ऑफ A प्राप्त हो जाएगा। ये तो हमने 2 × 2 का निकाला। अब 3 × 3 का कैसे निकालते हैं वो बात करते हैं। ये कोई मैट्रिक्स है और ये उसका सारणिक है, डिटरमिनेंट है। तो सबसे पहले तो इसका जो इन सभी के क्या निकालेंगे, उप सारणिक की वैल्यू निकालेंगे, और यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस वैल्यू होगी वो इसके एडजेंट की वैल्यू हो जाएगी, मतलब सेकंड का हो जाएगा। अब देखिए सबसे पहले हमें इस A का सेकंड लिखता हूँ, तो A का सेकंड लिखेंगे तो इसका उप सारणिक तो ये होगा -1 1 6 4 ये रहा, और इसकी प्लस वैल्यू ही इसका सेकंड होगा। तो ये था -4 और ये -6 और ये आ गया आपके -10। ये -10 तो इसके उप सारणिक की वैल्यू है, और इसकी जो आएगी वैल्यू वो प्लस वैल्यू ही, यानी आया माइनस में तो अब माइनस ही रहेगा, इसका सेकंड रहेगा। अब इस 2 का निकालेंगे तो 2 का जो उप सारणिक रहेगा वो तो रहेगा 3 4 1 4 3 4 1 4 रहा, मगर इसकी जो इस उप सारणिक की नेगेटिव वैल्यू आएगी वो इसका सेकंड होगा। तो अब निकालते पहले तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। ये 12 और -4 तो इसकी 8 आई, इसको उप सारणिक की वैल्यू तो 8 है, मगर इसकी नेगेटिव वैल्यू होगी वो सेकंड होगी, तो ये नेगेटिव वैल्यू इसकी सेकंड होगी। अब इसकी 0 की तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे वही सेकंड होगी, तो इसका उप सारणिक तो लिखेंगे 3 -1, ये 3 -1 4 6 4 6। अब इस सारणी की जो वैल्यू आएगी वही इसका सेकंड होगा, तो 18 और ये माइनस माइनस के 4 तो -1 प्लस के 4 यानी ये 22 आ जाएगा। अब ये 22 यहाँ तक तो फर्स्ट रो का तो हमने निकाल दिया। अब मैं 3 का निकालता हूँ, तो यहाँ पे इसका उप सारणिक रहेगा वो 2064 रहेगा, 2064 रहेगा, और इस उप सारणी की नेगेटिव वैल्यू रहेगी वो इसका सेकंड रहेगा। तो पहले तो इसकी उप सारणी की वैल्यू निकालते हैं। ये 8 -0 तो 8 आया, इसकी नेगेटिव वैल्यू इसकी सेकंड होगी, तो ये निकल गया। अब हम निकालते हैं -1 का सेकंड, तो इसका उप सारणिक तो होगा आपके 1044 और इसकी जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वही उसका उप सारणिक होगा, नहीं उसका सेकंड होगा। तो इसको गुणा करेंगे तो ये 4 और इसको गुणा करेंगे तो -0, तो 4 ही इसका क्या होगा, सेकंड होगा। अब इस 1 का सेकंड निकालते हैं, तो इस 1 का सेकंड निकालेंगे तो इसका उप सारणिक तो हो जाएगा 1246 और इसकी जो नेगेटिव वैल्यू आएगी वो इसका क्या होगा, सेकंड होगा। तो ये 6 माइनस के 8 और इसकी जो वैल्यू आई वो -2 आई, मगर इसकी नेगेटिव साइन आएगा वो इसका सेकंड होगा, तो ये प्लस का 2 आएगा वो इसका सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हो प्लस का 2 आ गया। इस प्रकार से हमने 2 रो के तो हमने सेकंड निकाल दी। अब बचा इसका जो उप सारणिक होगा वो रहेगा 20
-1 1 रहेगा और यहाँ पे इसकी वैल्यू प्लस वैल्यू ही इसका सेकंड होगा, तो ये तो 2 और माइनस ये गुणा करेंगे तो 0, तो ये 2 ही इसका क्या होगा, सेकंड होगा। अब आपके इस 6 का उप सारणिक तो होगा आपके 1 3 और 0 4 और इसकी नेगेटिव वैल्यू होगी वो इसका सेकंड होगा, तो यहाँ तो 1 और ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, ये 1 आया और इसकी नेगेटिव वैल्यू -1 होगी, वो इसका सेकंड होगा। अब लास्ट 4 का उप सारणिक तो होगा 1 3 2 -1 और इसकी पॉजिटिव वैल्यू ही इसका सेकंड होगा, तो इनको गुणा किया तो ये -1 और माइनस इसको गुणा किया तो ये 6 और ये -7 प्राप्त हुआ, यही इसका क्या हो गया, सेकंड हो गया। इस प्रकार से हमने 2 -1 और -7 इन सब के सेकंड प्राप्त कर लिए। अब इन सभी के सेकंड जो आए उनको हम एक मैट्रिक्स में लिख लेंगे, मैट्रिक्स बना लेंगे। तो ये जो आएगा -10 और -8 और 22, ये -8 और 4 और ये 2 और ये 2 और -1 और ये -7, ये सभी अवयवों के सेकंडों का जो समुच्चय है जिसे हम जनरली बी से लिखते हैं। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे, इसका टी निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो एडजेंट ऑफ ए आएगा। तो इस प्रकार आप देख रहे हो ये अपना मैट्रिक्स, ये सेकंडों का समुच्चय आ गया था, ये इस प्रकार से आ गया था। अब इस सेकंडों के जो मैट्रिक्स आया था इसका हम क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसके रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, ये फर्स्ट रो इस कॉलम आ गया, ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम आ गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम आ गया। तो ये जो एडजेंट ऑफ ए है वो बी टी के इक्वल है, तो ये आपका एडजेंट ऑफ ए निकल आया। तो इस प्रकार से इसमें इस एक्सरसाइज में एडजेंट ऑफ ए निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको किसी का इन्वर्स निकालना किसी मैट्रिक्स का तो उसका एडजेंट ऑफ ए निकालना आना चाहिए आपको। अब आगे ये अवयव का व्युत्क्रम यानी इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए कोई ए मैट्रिक्स है और बी अगर इसका इन्वर्स है तो इसका और इसका गुणा करेंगे, ए और ए के इन्वर्स यानी बी का गुणा करेंगे तो वो उसी क्रम का क्या आना चाहिए, इकाई मैट्रिक्स आना चाहिए। या बी को ए से गुणा करेंगे तो ये इकाई मैट्रिक्स आना चाहिए। अर्थात इस कंडीशन में ए है जो बी का इन्वर्स कहलाएगा तथा बी है जो ए का इन्वर्स कहलाएगा। तो यही था आपके इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो ए बी का इन्वर्स है तो आई आना चाहिए और ये इसका इन्वर्स है तो इन्वर्स को हम क्या लिखते हैं, इस प्रकार लिखते हैं, तो ये आई आना चाहिए ऐसे। अब हम कुछ प्रमेय के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक वर्ग, ये कोई भी मैट्रिक्स है वर्ग मैट्रिक्स के व्युत्क्रमणीय होने के लिए आवश्यक है पर्याप्त शर्त है कि उसका जो सारणी की वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये प्रमाण हम लेने के लिए, ये सिद्ध करने के लिए आवश्यक शर्त क्या है आपके, मान लीजिए माना कि बी वर्ग ए का कोई व्युत्क्रमणीय अवयव है। तो अभी हमने बताया कि अगर ए और बी आपस में व्युत्क्रमणीय अवयव तो ए बी या बी ए उसी क्रम का इकाई मैट्रिक्स आना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों साइड में इनका सारणिक ले लेते हैं। तो देखिए ये मैट्रिक्स हैं आपके, ए बी आया था और वो आई के इक्वल है, इसका भी सारणिक लेते हैं, इसका भी सारणिक लेते हैं। तो ये आपके अलग अलग, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, ये और इस प्रकार से ये आ जाएगा आपके 1 के। अब ये 1 के इक्वल हो गया तो इन दो का गुणनफल 1 आ रहा है, इसका मतलब इनमें से ना तो ये 0 होगा और ना ये 0 होगा। अतः सिद्ध होता है कि ये ए नॉट इक्वल टू 0, इसका सारणी का मान है
वो 0 नहीं होगा। यही आवश्यक शर्त हो गई आपकी। अब पर्याप्त शर्त बताने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे हमने आवश्यक शर्त में कहा था कि ए नॉट इक्वल टू 0। अगर ए नॉट इसका सारणिक ए का सारणिक नॉट इक्वल टू 0 है तो एक गुणधर्म होता है ए और उसके एडजेंट ऑफ ए को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ए और एडजेंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वैल्यू किसके इक्वल होती हैं, वो होती हैं सारणिक ऑफ ए के इकाई मैट्रिक्स से गुणा करने से प्राप्त वैल्यू के इक्वल होती हैं। तो या फिर आपको एडजेंट ऑफ ए को इधर रख सकते हैं कि एडजेंट ऑफ ए होती हैं इंटू ए के इक्वल होती हैं। तो इस प्रॉपर्टी से हम क्या करते हैं, इसमें पूरे इक्वेशन में हम सारणिक ऑफ ए से भाग दे देते हैं। तो इसमें और इसमें सारणिक ए का भाग दे दिया तो इधर तो सारणिक ए का आ गया, ये सारणिक ए कैंसिल हो गया तो आई आया, ये वैल्यू आ गया। तो अब हम जानते हैं कि अगर ये ए और बी विकर्ण में है तो ए बी इक्वल टू आई या बी ए इक्वल टू आई आता है, इस रूप में आता है। तो अब यहाँ से इससे सिद्ध होता है कि ये बी हैं, वो बी की जगह हम क्या लिखेंगे, ए इनवर्स लिखेंगे। तो ए इनवर्स हो गया, तो ए इनवर्स यानी बी वो हो जाएगा आपके एडजेंट ऑफ ए, यानी ये जो आप यहाँ से ए और एडजेंट ऑफ ए अपॉन सारणिक ऑफ ए इक्वल टू आई क्या आया, इस ए को उधर भगाएंगे तो ये एडजेंट ऑफ ए और सारणिक ऑफ ए की वैल्यू आएगी ए इनवर्स की। तो इस प्रकार से ए इनवर्स यानी बी आएगा वो आपके ये। इसीलिए मैंने कहा था कि ए इनवर्स का ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ए एक विकर्ण अवयव है, ए विकर्ण अवयव है तो ए इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडजेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा और उसमें उसी का सारणिक का भाग देंगे तो आपके ए इनवर्स आएगा। और एडजेंट ऑफ ए निकालना हमने ऊपर पढ़ रखा है। अब सेकंड पर में हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाय।